So hello viewers, I'm Prabhat Pandey again with another theorem of class 10th रियल नंबर। आज हम रियल नंबर की एक दूसरी थ्योरम लेके आए हैं और इसे पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में तीन थ्योरम्स बेसिकली कंप्लीट करने वाला हूं, जो 1.5 है, 1.6 है और 1.7 है। तीनों थ्योरम्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे। बढ़ते हैं 1.5 को सबसे पहले देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कैरी ए थ्योरम कि लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, okay, then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime, okay। फिर कह रहा है and the prime number and the prime factorization of q, जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, ओके, जहां पे n और m एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि x क्या है, एक रैशनल नंबर हमें लेट करना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब डिवाइड हो जाना, कट जाना, है ना, ये होता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस, हम x को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस फॉर्म में p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम है। और एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो डिनोमिनेटर q है हमारा, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म में है 2 to the power n और 5 raised to the power m, ओके, जहां पे n और m नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें ये करना है कि हम कोई भी रैशनल नंबर ले लें। सपोज p बाई क्यू को हम कुछ भी ले सकते हैं, तो लेकिन नीचे जो q का फॉर्म है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। कैसे ले लें, सपोज मैंने लिया 55/100 ले लो, तो ये जो 100 है वो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो 2 5 10, ठीक है, 225 आएगा यहाँ पे और 5 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये और ये मतलब क्या, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यहाँ पे अगर मैं 55/2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2, मतलब ये दो बार है और ये दो बार है, मैं इसे 100 को इस फॉर्म में ले सकता हूं। तो मतलब ये जो Q है, ओके, Q को हमें इस फॉर्म में लेना था, हमने लिया। अब कह रहा है क्वेश्चन, जो टर्मिनेटिंग की बात है, अगर हम इससे इसको डिवाइड करें, तो अगर मैं 100 को 55 से यहाँ पे डिवाइड करता हूं तो ये पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 आएगा, और इसे मैं 5 टाइम्स अगर ले जाऊं तो ये 500 और यहाँ पे फिर से 50 आएगा, और पॉइंट लगा चुके हैं हम तो एक 0 और बढ़ाएंगे और 5 बारी में ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं बहुत सारी स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा, जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझना है कि थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम बस ये कह रही है आपको कोई भी रैशनल नंबर आपको लेट करना है, जो ये जो Q होगा उसका वो इस फॉर्म में होना चाहिए, जो कि हमने देखा अब इस फॉर्म में है, और ये एक टर्मिनेट होगा जाके, कह रहा है जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना उसका वो टर्मिनेट होगा। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, पूरी तरह से टर्मिनेट हो रहा है एक पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1.5। इसमें कुछ भी नहीं समझना, मैं इसके स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बस जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट यार आती वाती नहीं है ना एग्जाम में, आपको जरूरत नहीं है, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये समझो, बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा उसे समझना है आपको। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1.5। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 1.6 के। तो थ्योरम 6 हमें ये कह रही है कि लेट x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form of 2 is to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative integer मतलब positive integer, then x has a decimal expansion which terminates। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी थ्योरम है ये। इसमें ऐसा कह रहा है कि कोई भी आप x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, आपको रैशनल नंबर मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जो q है ना वो इस फॉर्म में है। कहाँ गया भाई, ये इस फॉर्म में लेना है आपको। तो ऊपर सपोज करो मैंने ऊपर 15 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, लेकिन नीचे का जो फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो मतलब 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 टू द पावर मानो 4 ले लिया, और यहाँ पे 2 ले लिया, मतलब n और m की जगह पे मैंने ये ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा भाई 15, और ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 25, यही तो होगा। और फिर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 4 कैरी, और ये हो जाएगा 8 2 16 और 200, ओके, ये हो गया 200। अब 200 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो
200 से जब आप 15 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे फिर से 0 लगाओगे, फिर एक 0 आएगा और फिर ले जाओगे 7 टाइम्स तो 14 आएगा। तो और यहाँ पे फिर 100 पॉइंट लगा चुके हो तो फिर से एक 0 लगाओगे और यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा और ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आएगा 0.75। ठीक है, क्या आएगा भाई? 0.75 आएगा। ये कह रहा था क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपको x लेना है। x का मतलब क्या? p बाई क्यू। हमारा ये है, क्या है भाई? ये p है और ये हमारा q है। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो जाके टर्मिनेट होगा। ओके, ये क्या होगा? एक जगह ऐसी आती है जहां पे पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। ये थी हमारी थ्योरम 1.6। देख रहे हो कितनी इजी है, कुछ भी नहीं करना यार इसमें। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। p बाई क्यू लिया, p को हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे का जो फॉर्म होगा ये मस्ट है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 2 to the power n और ये। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, उसके बाद इसे सॉल्व कर देना है और देखना है कि कहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं 1.7 थ्योरम को देखेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी ये कह रही है कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ये। ओके, 2 to the power n और 5 to the power m where n and m are non-negative integer then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वन। ठीक है, मतलब जो q होगा ना वो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है चीजें? जो p बाई क्यू आप रैशनल नंबर लेते थे अभी तक क्या था? 2 into 5 के फॉर्म में होता था, यहाँ पे आप कुछ पावर लगाते थे, लेकिन अब कह रहा है इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये जो q है वो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, आपको कुछ और लेना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल अगर सपोज करो कोई भी एग्जाम्पल लो, तो यहाँ पे लिखता हूं, मैं इसी के सामने लिख देता हूं। लाइक आपने अगर 1 और 3 ले लो, 1 और 3 लिया आपने, p बाई क्यू इज इक्वल टू, अगर आप ये ले रहे हो, ठीक है, 1/3 अगर लेते हो तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 3 से डिवाइड करोगे 1 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 आएगा। अच्छा, 3 मैंने क्यों लिया? 3 इस वजह से लिया क्योंकि इसका फॉर्म नहीं बनना चाहिए, 2 और 5 नहीं आना चाहिए। ओके, आप 3 से एक तो जाएगा और 3 1 से जाएगा, यहाँ पे ना 2 है ना 5 है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिया है? 3 लिया है। तो इस तरह से आपको भी कोई और एग्जांपल्स लेके चीजों को डील करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 से 1 को डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 आएगा, 3 टाइम्स ले जाऊंगा 9, ये माइनस होगा, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा चुका हूं तो एक 0 और आएगा, फिर से हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा चुका हूं 0, 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट नंबर आएगा ये। ठीक है, आता रहेगा। तो मतलब क्या है, इसे मैं लिख क्या सकता हूं? 0.3 और ये आ जाएगा 3 पे बार। 3 पे बार का मतलब क्या होता है भाई? कि ये रिपीटिंग होगा, मतलब अब चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कट भी नहीं रहा है और बढ़ रहा है। ओके, ये 3 जाता रहेगा इनफाइनाइट नंबर तक। ये हमें इसमें समझना था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एक एग्जांपल उठाओ। जैसे आपने सपोज 3/11 ले लो। ओके, 3/11 अगर आप लोगे तो अब जब 3 को डिवाइड करोगे 11 से तो ये कितनी टाइम जाएगा? यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे लगाओगे 0, यहाँ पे 2 टाइम्स ले जाओगे, ये आएगा 22, यहाँ पे आएगा 8। ओके, फिर से आप 0 लोगे तो 7 टाइम्स जाएगा, 77, 3 आ गया, फिर से वही चीज आ गई, फिर 0 लगाओगे, फिर 2 टाइम्स, ओके, फिर 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे 22, फिर 8। अब मतलब 27 27 27 इस तरह से आता रहेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.27 बार। समझ में आ रही है बात? तो ये थी हमारी थ्योरम 1.7। इसमें यही बताया गया था विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ऐसा हमें कुछ करना था कि वो इस फॉर्म में क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने 11 लिया है, इस फॉर्म में है? कहीं नहीं है। 2 और 5 के फैक्टर में कभी भी नहीं आएगा 11, या तो 11 खुद से जाएगा या तो 11 1 से जाएगा। ये हमें देखना था 1.7 थ्योरम में। तो थ्योरम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एवरी थ्योरम रियल नंबर की हमने कंप्लीट करी है। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे, उसे देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी यार तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।